हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज हम चर्चा करेंगे साइंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल के बारे में। सेल यानी कोशिका के बारे में, जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। चलो तो हम पहले सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे बॉडी में कोशिका का निर्माण तथा शरीर का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले निर्माण होता है कोशिका का, उससे निर्माण होता है ऊतक का, टिश्यू का, उनसे मिलकर बनते हैं अंग, ऑर्गन, उससे बनकर बनता है तंत्र यानी सिस्टम, सिस्टम से यानी तंत्रों से मिलकर बनता है हमारा शरीर, जिसे हम बॉडी कहते हैं। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे कि कोशिका क्या है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? मानव शरीर, मानव प्लस जंतु दोनों की, यानी सजीवों के, यानी सजीवों के शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। क्या है? कोशिका है। ठीक है, इतनी हमने बात कर ली। ठीक है, कोशिका मानव शरीर या संजीव जंतु प्लस मानव के क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। अब हम बात करते हैं ऊतक के बारे में। ऊतक टिश्यू क्या होते हैं? समान संरचना तथा समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह है। क्या कहलाता है? टिश्यू यानी ऊतक कहलाता है। आई बात समझ में दोस्तों? अब हम बात कर लेते हैं अंग क्या होता है। समान कार्य करने वाले ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं। ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? समूह को अंग कहते हैं। आई बात समझ में? तो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं साइंस का टॉपिक सेल, कोशिका, जिसमें हम कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, अंग से बनता है तंत्र, तंत्र से बनता है शरीर, यानी सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, सिस्टम से बनती है हमारे शरीर की बॉडी। अब हम बात करते हैं कोशिका किसे कहते हैं। मानव जंतु यानी सजीवों के शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊतक। ऊतक क्या होता है? समान संरचना तथा समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अंग क्या होता है? समान कार्य करने वाले ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। अब या अपने एक तंत्र क्या होता है? समान कार्य करने वाले अंगों के समूह हम क्या कहते हैं? तंत्र। ठीक है, समान कार्य करने वाले अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं। ठीक है, आई बात कितनी समझ में? अब हमारी बॉडी कई तंत्रों से मिलकर बनी होती है। आगे हम चर्चा करते हैं कई तंत्रों से हमारी बॉडी का निर्माण होता है। कई तंत्रों से क्या होता है दोस्तों? हमारी बॉडी यानी शरीर का निर्माण होता है, हमारी बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, बॉडी बनती है। यहाँ थोड़ा वाक्य मिस्टेक हो गया, आप समझ लेना। कई तंत्रों से हमारे शरीर का निर्माण होता है।
तथा कई तंत्रों से हमारी बॉडी बनती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक आए थे जिसने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, अरस्तु का नाम सुना होगा आपने, प्राणी विज्ञान का जनक। ठीक है, किसे कहते हैं? प्राणी विज्ञान का जनक। प्राणी विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। जनक कहते हैं अरस्तु को। प्राणी विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। प्राणी विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। ठीक है, अब बात आ जाती है प्राणी विज्ञान का, तो अरस्तु हो गया। अब बात आ जाती है वनस्पति विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं थियोप्रेकस। थियोप्रेकस, कहीं थियोप्रेटस भी आ जाता है, ये अरस्तु का शिष्य था थियोप्रेकस। ठीक है, और अब बात करते हैं कोशिका की खोज के बारे में। जीवित कोशिका खोज किसने की? मृत कोशिका की खोज किसने की? सो जीवित सेल की खोज की थी एंटोनियो ल्यूवेनहोक। एंटोनियो जॉन ल्यूवेनहोक, इसी ने हमारे किसकी खोज की थी? बैक्टीरिया की खोज की थी, जीवाणु की खोज की थी। आई बात समझ में? इसी ने क्या किया था? जीवाणु कोशिका की खोज की, आरबीसी खोज की, शुक्राणु कोशिका की खोज की। किसने की? एंटोनियो जॉन ल्यूवेनहोक ने। अब हम बात करते हैं मृत कोशिका की खोज किसने की, तथा सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो वो की थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने। आई बात समझ में? चलो, इतने करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं ये कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? जिसे हम कोशिका को सेल कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। और कोशिका के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। ठीक है, आधुनिक साइटोलॉजी के जनक बता दो मेरे को। तो आधुनिक साइटोलॉजी के जनक। और एक बता दो आप, भारतीय साइटोलॉजी जनक। भारतीय साइटोलॉजी जनक। आज इतना ही पढ़ेंगे हम। 8 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। आधुनिक साइटोलॉजी के जनक है सीपी स्वानसन। और भारतीय का जनक है डॉक्टर ए.के. शर्मा। तो आई बात समझ में दोस्तों? एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। सेल कोशिका से उत्तक से अंग से तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। मानव या संजीव मानव प्लस जंतु सजीव की शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। उत्तक क्या होता है? समान संरचना तथा समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। अंग क्या होता है? समान कार्य करने वाले उत्तकों का समूह अंग कहलाता है। तंत्र क्या होता है? समान कार्य करने वाले अंगों का समूह तंत्र कहलाता है। अब बात करते हैं, हमारा शरीर कई तंत्रों से मिलकर बना होता है, जिसकी अपन आगे चर्चा करेंगे। कंकाल तंत्र, वैसे बहुत तंत्र है, पाचन तंत्र। वनस्पति, प्राणी विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। और वनस्पति का थियोफ्रेक्टस या फ्रेक्टस, यह अरस्तु का शिष्य था। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनियो जॉन ल्यूवेनहोक। इसने आरबीसी और जीवाणु की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और आधुनिक को साइटोलॉजी का जनक सीपी स्वानसन। और भारतीय साइटोलॉजी का जनक डॉक्टर ए.के. शर्मा। तो चलो दोस्तों, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।